सोच के अनुसार कि ये आउट ऑफ दी ऑर्डिनरी आपको एक्शन ऐसे बताता हूँ कि केवल फेसबुक पे कुछ कमेंट्स के बेस पे मुकदमे हुए हैं इस केस में। नहीं, वो तो मैंने एक हो मामले सकता में है। चार्जशीट करा। नहीं, अगर कोई लिख रहा हो तो प्रामाणिकता हो गई ना साहब, किसी ने किसी के खिलाफ लिख दिया। आप फिर कंफ्यूज हो गए। वो प्रमाणिक आप आता है। जो चीज लिखी है सिर्फ वही प्रमाणित हो सकती है, ऐसा नहीं है। अगर एक आदमी है वही वहाँ पे क्लियर हो रहा है कि उसमें उसके नाम कह रहा से है, जांच होगी, उसके नाम से किसी और में भी हमारा जो एग्जामिनेशन चीफ के बाद क्रॉस होता है वो इसी पर से होता है। वो गवाह हैं, अगर कल को कहते साहब नहीं ऐसा नहीं हुआ था, कुछ और कहा गया था, तो बात अलग हो जाती है। तो जैसे विवेचना चलती वैसे चलता है। तो क्योंकि अब एफआईआर दर्ज हो चुकी है, आप इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर आप तय किए जा चुके हैं, तो जो हमारा कोर्ट में अभी हम लोगों ने अप्लाई किया हुआ है बेल एंटिसिपेटेड की जरूरत ही क्या है? जरूरत ही नहीं है। मतलब 35(3) आप देख सकते हैं। Then I may put up a file in the court. अगर ऐसा नहीं होता तो जरूरत क्या है? Entire threat is of arrest. क्योंकि arrest करके we have seen उसकी जरूरत नहीं है। आप एक बार देखिए, आप ये देखिएगा 3(1) जो है 3(1)(R)(S) इस धारा में क्या 5 साल की सजा है या ज्यादा की सजा है? आप वो देख सकते हैं। अगर 5 साल से कम की सजा कोई अगर थोड़ा बहुत लॉ जानता हो तो समझ जाए कि अनिश कुमार क्लियर कट जजमेंट। उसकी जमानत तो यहाँ से भी हो जाती है। जमानत क्यों? हाँ, लेकिन एक बात है, अगर 5 साल से कम सजा नोटिस होगा, वो साइन करेंगे, भेजना में सहयोग करूंगा, कोर्ट के बुलाने में आऊंगा, ये चीज उसमें कंडीशन है। तो नोटिस साइन करेंगे, ठीक है, और उसके बाद भी फाइनल रिपोर्ट लगा सकता हूँ, उसके बाद भी चार्जशीट फिर वो ट्रायल में जाएगा। उसके लिए तो साहब हम कुछ कह ही नहीं सकते कि ये तो आपका अपना वो मेरा भी अपना कर्तव्य नहीं है। निष्ठा से जुड़ा हुआ वो मामला है। मेरा भी नहीं है। लेकिन जो कर्तव्य कहता है वो करना चाहिए। वो देखिए ऐसा कहने का है। मतलब जो सही है, मैं आपको एविडेंस कंपेल करेगा एक्शन लेने के लिए, वो तो वी अंडरस्टैंड, बट हमारा पॉइंट ये था कि जो भी एक असमंजस की स्थिति में है हमारे अभी असमंजस ना रखें। मेरा ट्रैक रिकॉर्ड से उन्हें पता चल जाएगा है ना कि मैं किस हिसाब से करता हूँ प्रेशर में आता नहीं। और अगर प्रेशर है तो फाइल चेंज करा दें। अगर वो चाहते हैं कि नहीं साहब ये जब नहीं रहा तो किसी और से करा सकते हैं। परिवार वाले बहुत डिस्ट्रेस हैं ना हो डिस्ट्रेस। देखिए एक आरोप लग जाना, एक मुकदमा हो जाना। मुकदमा क्या है? फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट है ना। फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट पे क्राइटेरिया नहीं है कि एक आदमी जो है, उसे अभी पुलिस ने भी अभियुक्त नहीं माना है, उसमें कुछ हल्के फुल्के एविडेंस ऐसे लगे हैं कि हाँ शायद इसमें सच्चाई हो सकती है, मुकदमा पंजीकृत हो गया। चार्जशीट का मतलब है कि पुलिस ने मान लिया कि साहब ये व्यक्ति गुनहगार है, और कन्विक्शन हो गया तो कोर्ट ने मान लिया कि साहब ये व्यक्ति गुनहगार है। सीधी चीज है। तो इसलिए अभी उस स्टेज तक नहीं गए, अभी एविडेंस की स्टेज में है। मुझे मेरा काम करने दीजिए एक बार। और उसमें निश्चित है, इसमें कोई अरेस्टिंग नहीं है। मैंने उस दिन फोन में ही बताई थी, उस दिन 7-8 लोग आए थे, उनको भी समझाया था इसमें अरेस्टिंग का ग्राउंड नहीं है। मैं अरेस्ट करूंगा तो मुझे कोर्ट में जवाब देना पड़ेगा ना। तो क्लियर कट सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, एनएसएल लोअर कोर्ट भी कुछ नहीं कर सकते। सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, उसको ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट को हमें रिस्पेक्ट करना ही है ना। यूनिफाइड सिस्टम ऑफ जुडिशरी है इंडिया में, एक बार सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया हमको मानना है। हम तो चाहते हैं साहब निष्पक्ष जांच हो, ऐसा कुछ नहीं हमारा कोई ऐसा ना। देखिए आप भी अपना ईमानदारी से कार्य कर रहे हैं, दूसरा ये है कि किसी पे नहीं हो तो क्या मेरी तरफ से कोई कॉल किया उनको? अभी तक उनका कॉल आया 7-8 लोग अभी 2 दिन पहले मेरे पास आए, आज आप लोग आए। मैं फिर वही चीज रिपीट कर रहा हूँ कि क्या मैंने अभी तक कॉल किया किसी को? मैं तो जैसे विवेचना चली उस हिसाब से देखूँ। ये वन ऑफ द इन्वेस्टिगेशन है, मेरे पास कई सारी है, उनमें से एक है। ऐसी और भी इन्वेस्टिगेशन है, तो इसलिए हमें भी अपना टाइम टेबल बना के रखना होता है। आज इसमें ये करना है, आज इसमें ये करना है। तो जैसे जन आंदोलन की बात होती पर हमने कहा पहले जन आंदोलन होगा तो अगेंस्ट जाएगा, वो इनके लीगली अगेंस्ट जाएगा। नहीं सही बात है, इसलिए हमने कहा पहले हम बातचीत जन आंदोलन ऐसे तो किसी पर मुकदमा हो गया, जन आंदोलन होने लग जाएंगे तो फिर तो कानून तो फिर बैठ जाएगा। लेकिन सर एक क्वेश्चन है, देखिए इसमें क्या है कि हम हमारे लोग हैं यहाँ के, हम तो खाकी वर्दी वाला भी कोई आता तो हम वैसे ही डर जाते कि क्यों? लेकिन मेरा सवाल है क्यों? क्या खाकी वर्दी में ड्रैकुला के दांत लग जाते हैं? नहीं क्यों? वो इमेज ऐसी बन गई ना। पुलिस सिंस टाइम इमेमोरियल हैज बीन कंसीडर्ड एज अ कोर्सिव आर्म ऑफ द स्टेट, एक ऐसा अत्याचारी हाथ जो क्रूरता करने के लिए आता था ब्रिटिश के समय में। अभी धीरे हैंगओवर जो है ना अभी भी थोड़ा है कुछ लोगों में, लेकिन अब बदलाव आ रहा है। कुछ लोग हैं जो पैशन के लिए आए इस जॉब में, है ना। मेरा इंजीनियरिंग बैकग्राउंड है, उसके बाद वहाँ की जॉब छोड़ के आया, तो कुछ इसलिए मैं कह रहा हूँ कि इसलिए अगर मुझे एविडेंस मिलेगा तो फिर मैं चार्जशीट ही करूंगा, नहीं मिला तो फाइनल रिपोर्ट ही होगी। और फिर भी किसी को डाउट है तो आईओ चेंज करने के लिए कभी भी लिख सकते हैं कि साहब ये आईओ का मसला प्रोसेस है ना, क्योंकि तहरीर थी, थोड़ा एक बार इन्वेस्टिगेशन वहां पर कर लेते हैं हल्का सा। देखिए मेरे टाइम ये मुकदमा मैं छुट्टी पे था उस दौरान, मैं जब वापस आया हूँ तब मुझे पता चला, और ये मुझे एक्चुअली उनकी फोन कॉल से पता चला कि मुकदमा हुआ। हरीश रावत जी का मुझे फोन आया था कि सर ऐसा ऐसा मेरे मुकदमा, मैंने कौन सा मुकदमा, जैसे वो फिर मैंने अपनी पेशियां पूछा तो पता लगा मुकदमा हो रहा है। कोई अगर तहरीर लिखा है तो उसको बिल्कुल फोन किया जाता है कि हाँ भैया तुम्हारे खिलाफ पे आए, क्या मामला है, क्या ऐसा कुछ नहीं, लेकिन जांच तलब होता है किसी का मामला।
420 में क्या होता है, वाटर टाइट कंपार्टमेंट है, सिविल केस और क्रिमिनल नेचर, वहाँ पे जांच तलब हम करते हैं। कोई ऐसा मामला है जिसमें हमें लग रहा है कि यार पूरी तरह सरासर झूठ हो सकता है, लेकिन जो चीज डाउन रोड सेक्शंस की अपडेटमेंट के लिए वहाँ पे हमें थोड़ा सेंसिटिविटी देखना। फाइनल रिपोर्ट भी लगती है, मैंने फाइनल रिपोर्ट या एविडेंस ही नहीं है, फाइनल रिपोर्ट लगी, लेकिन कितने लोग गवाह हैं ये तो पता नहीं कितने लोग। ये मैं डाइवर्स करने के लिए बात नहीं हूँ, लेकिन इतना बता देता हूँ कि ऐसे भी कई केसेस हैं, फाइनल रिपोर्ट लगाई है, लेकिन ऐसी भी केसेस हैं। अच्छा, इसमें एफआईआर भी लग सकती है, फाइनल रिपोर्ट भी लग सकती आप लोग है। अपने एविडेंस ना आप लोग जो अपने जो आपके फेवर के एविडेंस आप कीजिए, मैं इसीलिए बोल रहा हूँ कि जैसे वो आए वो अपने फेवर की चीजें हैं, साहब ये गलत है, मैं तो था नहीं यहाँ पे, या कोई और चीज अगर है ना, रावत जी जिस दिन आएंगे अपने बयान के देने के लिए उसमें अपने सारे अपने एविडेंस जितने उनके फेवर में जाती वो चीजें हैं, उनको वेरीफाई करेंगे। अगर मुझे लगता है इसमें 60 दिन में नहीं कर पा रहा हूँ, बहुत सारी चीजें निकल गया है, तो मैं कोर्ट से टाइम भी मांग सकता हूँ, लेकिन फिलहाल मेरी कोशिश ये रहती है कि 60 दिन का टाइम है, तो मैं 60 दिन में चार्जशीट किया, फाइनल रिपोर्ट करके खत्म करूँ, क्योंकि एक आदमी को अननेसेसरी इतना हैरेस करना मेरा काम नहीं हाँ, है। सही बात है। एक केस में मैंने थोड़ा टाइम बढ़ाया था, दबाव तो रहता है आदमी किसी के ऊपर, जब एफआईआर दर्ज हुई है वो तो वैज्ञानिक दबाव। FIR किसी पे भी अगर होता है, जी 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 है ना, तो उसका दबाव तो होता ही है। जी। अब ऐसा ना, वादी है उसका भी, भाई ने अगर वादी सच है, नहीं खोला था, सच है, अचानक कल उसका भी उन्होंने फोन एक खोला। एंगल सोचिए। अब वो मतलब ये है कि धीरे धीरे आदमी को थोड़ा सा लगा कि अब लगता है आदमी भयभीत तो हो ही जाता है। समस्या ये है ना रोहिणी जी कि जो वादी है उसका बैकग्राउंड हम में से कई लोग जानते मैं हैं। समझ गया, मैं खुद जानता हूँ उस चीज को, लेकिन देखिए ऐसा होता है बैकग्राउंड और जो एक्चुअल इंस्टांस हुआ है उसमें बहुत डिफरेंस होता है। नहीं, बिल्कुल ठीक है, आपकी बात सही है। एक जैसे कि आप सोचिए कि कोई अगर फ्लैश ट्रेड में इन्वॉल्व है, इसका मतलब ये नहीं उसके यहाँ जबरदस्ती नहीं हो सकती, है ना, Correct, I agree with has the that. right to say no, बिल्कुल, है ना, तो इसलिए सेम चीज है। हाँ। लॉ तो उस इंस्टेंस पे काम करता है, लॉ ये नहीं कहता कि साहब इसकी आम शोहरत ऐसी है तो ये अपराध नहीं कर सकता, सही बात है, है कोई ना, भी हो या सकता हो तो मन- हमें कॉन्टेस्ट करना है, बिना ग्राउंड के मैं चार्जशीट लगाऊं तो मेरे खिलाफ कर रही हूँ, जी जी है ना, लेकिन अगर बिना एविडेंस होते हुए भी मैं फाइनल रिपोर्ट लगाऊंगा तो भी मेरे खिलाफ कर रही है ना, तो इसलिए आयोग जो है अपनी भी बचत करेगा। तो अगर आप उन्हें कुछ मैसेज देना चाहते हैं, इतना नहीं, सर, चाहिए ये कि है इसमें कि- से- ये है कि ये हरीश तो भाई कॉल हरीश किया भाई का ये कहना है कि बिना किसी आधार पे मेरे ऊपर मुकदमा दर्ज हो गया, तो ये है। तो लोकतांत्रिक हक है। देखिए कल को मुझ पर अगर मुकदमा ये तो- दर्ज हुआ ना, कहूंगा तो मैं भी नहीं कि बिना आधार के, बिना आधार के है ना, वही तो काम मुझे चक्कर प्राइमा है। फेसी जिसे कहते हैं कि कोई एविडेंस, प्राइमा फेसी देखिए इसमें तो ऐसा कुछ नहीं होता, क्योंकि आप इसमें तो- इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर हैं इसमें सर। देखिए इंडिपेंडेंट विटनेस जो गवाह हैं उनके सर ये तो बयान पता लगाओ किस प्रमाण पे, मतलब किस प्रमाण के आधार पे, जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस, हमें ये मत बताइए क्या एविडेंस था, तो ये बता दीजिए तहरीर के इलेक्ट्रॉनिक आधार पे हुआ है एविडेंस, और तहरीर के आधार हाँ, जो विटनेस है, अच्छा विटनेस और केवल तहरीर के आधार पे मुकदमा दर्ज हो गया, मतलब ये नहीं हुआ कि इसमें एविडेंस भी तो लगेगा सर। यही तो एविडेंस है और क्या एविडेंस है। अच्छा खाली तहरीर आप एविडेंस है। सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट पढ़िएगा, विद इन पब्लिक व्यू को डिफाइन करता है, आप उसको पढ़ें उसके बाद आप बात कर सकते हैं, जी है ना। सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है जो विद इन पब्लिक व्यू को डिफाइन करता है, कमरा भी विद इन पब्लिक व्यू हो सकता है अगर उसे कोई सुन सकता है जी। उस चीज जी। को, बाहर से अगर कोई सुन सकता है, खिड़की खुली है, खुला दरवाजा जी, जी। है, वो भी विद इन पब्लिक व्यू में आता है, पब्लिक प्लेस होना ही जरूरी नहीं जी। है, यहाँ बैठ के कोई ऐसी टिप्पणी कर दे हाँ, और सही किसी ने बात। सुन लिया हाँ, वो बिल्कुल सही चीज बात। या रिकॉर्ड कर दिया हो हाँ, किसी बिल्कुल, जो को, करना है, वो आ गलत। सकता जी, जी, है। बिल्कुल। और आप लोग इसमें निश्चित रहें, अगर एविडेंस नहीं होगा तो इसमें आगे मैं फाइनल रिपोर्ट ही रखूंगा जी। उस केस में। तो इसमें तो साहब 90 दिन का समय होता है, 60 दिन। 60 दिन का। तो इसमें फिर टाइम है, फिर तो वो व्यक्ति तो फिर मतलब ये तो देखिए ये पहला मुकदमा नहीं है ना इसी चीज हाँ, का, हाँ, हर भारत के नागरिक को यही लगेगा अगर कोई ऐसा मुकदमा होगा, हाँ। तो मैं यही जानना चाह रहा हूँ आप लोग क्या चाह रहे हैं, आप निष्पक्ष हम रखना चाह रहे हैं तो निष्पक्ष जानना चाह रहे हैं, निष्पक्ष निष्पक्ष चाह रहे हैं, इसका आधार क्या है, आधार जानना चाह रहे हैं। आधार लगाने के लिए देखिए मेरे टाइम पे तो हुआ नहीं है, मैं छुट्टी पे था उस दौरान, तो नहीं, मैं तो उस नहीं बता व्यक्ति से तो सकता, पूछा जा सकता है जिस व्यक्ति ने एफआईआर दर्ज की, खाली तो आप थाने से पूछ सकते तो हैं, वर्बली मेरी रिपोर्ट में नहीं हुआ है जी जी नहीं, थोड़ा आप साहब आप भी संज्ञान ले लीजिए किस आधार पे होता है, एविडेंस क्या लेकिन मेरा लगा। काम ये नहीं है, जी। देखिए आयोग का काम ये नहीं है कि किस आधार में नहीं, मुकदमा है पूछना आपसे चलेगा, हम आग्रह कर रहे हैं, बाकी ऐसा कुछ मैं नहीं समझ गया उस चीज को, जी। लेकिन ये मेरे पास पावर भी नहीं है इस चीज की ना, इस समय जो इनकमिंग रहा होगा उन्होंने इसमें उनको जो भी लगा होगा उसके आधार पर मुकदमा हुआ होगा, इससे मैं कॉमेंट नहीं कर सकता। तो जो विटनेस आपके समक्ष आए हैं उनका वेरिफिकेशन तो आप ही करेंगे, बिकॉज यू आर दी आयोग, तो उनका वेरिफिकेशन करते समय जो भी आपके समक्ष तथ्य आएंगे, क्या आप उनको प्रतिवादी जैसे रावत जी जो हैं उनसे क्रॉस क्वेश्चनिंग वही करेंगे? करेंगे, अभी उनको बयान के लिए तो बुलाऊंगा, बस वहीं पे सारी स्थिति क्लियर हो जाएगी। अच्छा तो ये चारे का देखिए क्या ऐसा है ना, उनको मैंने पहले भी बताई थी बात कि आपको बयान के लिए बुलाऊंगा, आप बयान के लिए आए, आपको मैं टाइम दूंगा,
नजर निरीक्षण होता है, बहुत सारी चीजें होती है, एविडेंस कलेक्शन और भी होता है, कुछ कॉर्पोरेटिव एविडेंसेस भी होते हैं, वो भी हम लेते हैं। जब हो जाएंगे मैं आपको ही नहीं, बुलाऊंगा। आदमी अगर अनावश्यक भयभीत है कि मेरी गिरफ्तारी हो जाएगी तो उसका क्या ये तो होगा? पहले दिन ही बता दिया था मैंने, वही 41A का नोटिस होगा इसमें, 5 साल की सजा है। तो उसमें अनावश्यक अगर भयभीत हो रहे हैं, विवेचना में सहयोग ना होने पे अरेस्टिंग हो सकती है। अच्छा, विवेचना अगर में विवेचना में सहयोग सहयोग नहीं ना- करेंगे तो फिर मेरे पास पावर है कि मैं कोर्ट में एक एप्लीकेशन डाल ये दूंगा, यहाँ उसकी भी डिस्पैच। इसलिए नहीं आए ना, उन्होंने लेकिन दूसरे पक्ष वाले लगा हुआ है, कैसे- बच्चे परेशान होते उनके हैं। परिवार पहले 7-8 मामलों में चार्जशीट करी है SC के, किसी में अरेस्टिंग नहीं हुई है, वो ट्रायल में जाता उसके बाद मामला। तो एक बार इसलिए मैं चाहूंगा कि आप एक बार धारा पढ़ लें, इसमें जो SC/ST की 3(1) और ध है, उसमें कितने साल की सजा है? 7 साल से कम की सजा जितनी भी होती है। अवनीश कुमार का क्लियर कट जजमेंट हो कि बिना किसी आधार के पुलिस अरेस्टिंग ना करे, 41 का नोटिस अभी 35(3) हो गया है DNS में नोटिस, तो नोटिस सब होता है उसमें। उनको मैंने फोन पे ही बता दी थी ये बात कि आप घबराएंगे नहीं, आपको बुलाऊंगा बयान के लिए। सर एक हाँ, क्वेश्चन था। सर इस केस में मैंने देखा कि उसने तहरीर दी और तुरंत FIR होगी तो उसने अखबार में आ गया। देखिए ये तो जब हुई है आप उनसे बात करें, मेरे टाइम पे तो नहीं हुई है। क्योंकि मैं लीव पे था, अभी कुछ दिन पहले भी 7-8 लोग आए थे, अभी उनको कुछ मैंने समय ही पहले बुलाया। अखबार में आया होता है आउट ऑफ ऑर्डिनरी एक नहीं, एक्शन ऐसा कुछ नहीं है, ऐसे पहले नहीं, कभी-कभी तो साहब आदमी अगर आपको evidence तहरीर मिल लेके रहे हैं- चक्कर लगाता है, उसमें मोहर लगा के नहीं मिलता है कि कौन से तो बड़े- केसेस में? कौन से केसेस में? अच्छा, कौन से केसेस? कौन से केसेस? सामान्य- अब सामान्य- मर्डर की तहरीर आई है, हाँ। उसमें मुकदमा नहीं, अभी वो बच्ची का मामला हुआ है, क्या उसमें मुकदमा नहीं हुआ? तुरंत मुकदमा हुआ है, जी, जी। है ना? तो ऐसा नहीं है, कौन से केसेस हैं उसकी ग्रेविटी के हिसाब से ही होता है। सर, लेकिन उस समय जो इनकम्बेंट वो होगा तहरीर लेके आए, उससे पूछा तो जाएगा भाई तुम्हारे पे क्या प्रमाण है, आपने खाली तहरीर दे दी तो खाली उन्होंने एविडेंसेस बताए हैं अपने, अच्छा। उन्होंने अपने बताए हैं, विटनेसेस बताए हैं, विटनेस बताए, एविडेंस नहीं बताए। विटनेस ही एविडेंस है। अच्छा, अगर विटनेस कोई गवाह वहाँ पे विटनेस मतलब गवाह की एविडेंस अच्छा, गवाह भी एविडेंस को आप केवल इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस इलेक्ट्रॉनिक मतलब किसी ने किससे कुछ कहा तो वही तो अगर 4 लोगों ने सुनी हो बात तो बता रहे कि साहब इन्होंने ये बोला था, 3 शब्दावलियों का इस्तेमाल हुआ है, वो भी तो एविडेंस है। और उनको बोलिए इसमें निश्चिंत रहे इस चीज में, है ना? मैं बहुत प्रोफेशनल तरीके से बेचना करता हूँ, वो प्रोफेशनलिज्म उन्हें देखेगा। लेकिन बस एक चीज है कि अगर एविडेंस हुआ तो फिर मैं कोई मदद नहीं कर, फिर आप ये हमारा कर तो सकते हैं। हमारा तो विश्वास यही है कि कोई एविडेंस नहीं है, इट्स ऑल अ कॉन्कॉक्टेड स्टोरी। Maybe a concocted story, then in that ऐसा case, हमारा let me check claim है। that. नहीं मतलब निष्पक्षता से For जांच that होनी है। reason, 60 days are given and let me check that. जी, तो यही करना चाहूँगा। जी, जी। तो सब वही है कि आदमी कोई अचानक केस दर्ज हुआ, आदमी भयभीत है। ये तो आप सरप्राइज